सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज के एपिसोड में सई विराट से कहती है कि मैं जाने से पहले पुलकित जीजू और देवी ताई को घर बुलाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उनकी शादी तो करा दी लेकिन उनकी एक रस्म बाकी रह गई है। मैं चाहती हूँ मेरे जाने से पहले वह रस्म उनकी पूरी कर दी जाए। विराट कहता है क्या कह रही हो सई? मेरे ख्याल से अभी वो टाइम नहीं आया है कि उन दोनों को घर बुलाया जाए, और वैसे भी अचानक से इतनी शॉर्ट नोटिस पे, और क्या पता पुलकित आने से मना कर दें। मुझे नहीं लगता कि घर वालों से बिना पूछे ये सब हमें करना चाहिए। तभी सही बोलती है, अरे अरे आप डर क्यों रहे हैं? पुलकित जीजू क्यों मना करेंगे? उनको मनाने का मेरा काम है। और हाँ, हम दोनों का ये काम होगा कि उनकी इस घर में बेइज्जती ना हो, क्योंकि ये लोग उनकी बेइज्जती ज़रूर करेंगे। और रहा कल का सवाल, तो कल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल संडे है, तो कल ही सही रहेगा। क्या पता अगले संडे मैं यहाँ रहूँ या फिर हॉस्टल चली जाऊँ। तभी विराट बोलता है, ओह हाँ, तुम्हें तो हॉस्टल भी जाना है, पर मुझे ऐसा लग रहा है अभी उन्हें बुलाना ठीक नहीं होगा। तुम देख रही हो ना घर का माहौल कैसा है, ये तो बारूद को चिंगारी देने जैसा होगा। तभी सही उठती है और विराट की कैप लगाती है और हाथ में डंडा लेती है और बोलती है कि आप शायद भूल गए हैं, बारूदों से खेलना तो मेरा काम है, ये चिंगारी तो हमेशा से मैं लगाती आती हूँ। और आप ये मत बोलिए कि मैं एक पुलिस वाले की बेटी भी हूँ और एक जाबाज पुलिस की पत्नी भी हूँ, इसलिए मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। तभी विराट बोलता है, हाँ मैडम, कि आप क्या हैं, आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना सारा काम होगा कैसे, कितनी तैयारी करनी होगी। छोटे मोटे कोई बात नहीं है, ये बहुत बड़ी रस्म होती है। तभी सही बोलती है कि 200 लोगों को थोड़ी ना बुलाना है, 2 ही लोग तो आएंगे, खाना ही तो बनाना है। देवी ताई के लिए तो पहले भी खाना बनता था, सिर्फ एक एक्स्ट्रा पुलकित जीजू ही तो है। अरे मैं सब संभाल लूँगी, मुझे सारा खाना अपने हाथों से ही तो बनाना है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अब जल्दी से आप अपना मुंह खोलिए और दवाई लीजिए। टाइम टू टाइम मुझे आपको दवाई भी देनी है। कल मैं किचन में सारा टाइम लगाऊंगी, लेकिन मैं आपका ध्यान भी रखूंगी। तभी विराट बोलता है कि तुम सारा टाइम कल किचन में लगा दोगी तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? मैं तो यहाँ बैठे बैठे तुम्हें मिस करूँगा ना। मेरे बारे में भी तो कुछ सोचो, तुम मेरा ध्यान रखने आई हो कि घर का काम करने के लिए आई हो? तभी सही बोलती, ओह मेरा बेबी मुझे मिस करेगा। तभी विराट बोलता है, हाँ मैं सच में तुम्हें मिस करूँगा। विराट कहता है, बताओ अब मैं क्या करूँ? तो सही कहती, एक आइडिया है मेरे पास, मैं घर के किसी एक मेंबर को आपके पास भेज दूँ जो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो विराट कहता है, हाँ ये सही रहेगा। तभी विराट कहता है, इससे जलन भी तो होती है ना तुम्हें? तो सही कहती, क्या आप पाकी दीदी के बारे में बोल रहे हैं? मैं पाकी दीदी से जलती हूँ? तभी विराट कहता है, अरे नहीं 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 नहीं, मैं हॉस्पिटल वाली नर्स के बारे में बात कर रहा था जो मुझे स्पंज देना चाहती थी, बट तुमने ऐसा होने नहीं दिया। सही कहती है, अच्छा वो मैं कभी नहीं होने दूंगी विराट साहब। तभी विराट बोलता है, क्यों? अब क्यों नहीं होने दोगी? अब क्या हो गया? तभी सही बोलती, आप कितने क्यूट लग रहे हैं विराट साहब। अब मेरी बात मानिए और चुपचाप बैठे रहिए। और उधर पाकी का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है। तभी काकू पहुँचती हैं पाकी के कमरे में खाना लेकर और कहती हैं, पाकी बेटा खाने पे गुस्सा नहीं करते हैं, देख तू टेंशन मत ले, मुझे पता है अभी विराट जो कुछ भी कह रहा है सब सही की वजह से कह रहा है, लेकिन तुम देखना वो दिन दूर नहीं कि मैं खुद सही की डोर विराट के हाथ से काट दूंगी। बस मैं अभी यहाँ पर कुछ और बात करने आई हूँ। मैं कल चाहती हूँ कि कल संडे है और तुम विराट की पसंद का सारा खाना खुद अपने हाथों से बनाओ। जब तुम ऐसा करोगी ना और विराट को पता चलेगा कि सारा खाना तुमने खुद बनाया है ना, जो तुम्हारी दोस्ती में दरार आई है ना, वह खुद ब खुद भर जाएगी और मुझे नहीं लगता कि सही रसोई में आके कुछ काम कर पाएगी। और पाकी ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और पाकी सोचती है कल मैं ऐसा ही करूँगी। इधर पुलकित अपने हाथों से देवी को खाना खिला रहा होता है। तभी उसका फ़ोन बजता है और वो देखता है कि सही का कॉल आ रहा है। तभी पुलकित फ़ोन उठाता है और सही बोलती है, जीजू कैसे हैं आप और घर पे सब कैसे हैं? तो पुलकित कहता है, मैं तो ठीक हूँ, पर विराट कैसा है? अरे पीछे से तो विराट की आवाज़ आ रही है। सही तुमने मेरी बात मान ली, यानी तुम जवान निवास चली गई? तभी सही बोलती है, हाँ मैं जवान निवास आ गई हूँ, लेकिन मैं हमेशा के लिए नहीं आई हूँ। मैं तब तक के लिए आई हूँ जब तक विराट सर ठीक नहीं हो जाते हैं। वो एक बार ठीक हो जाएंगे फिर मैं हॉस्टल चली जाऊँगी। अच्छा ये सब छोड़िए, मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए फ़ोन किया है। मैंने कल आपको और देवी ताई को इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया है, वो भी इसलिए क्योंकि आपकी अभी मांडो पर रखने की रस्म रह गई है और मैं चाहती हूँ कि मेरे रहते रहते वो रस्म पूरी हो जाए। और प्लीज़ मना मत करिएगा क्योंकि मैं आपकी एक भी बात सुनने वाली नहीं हूँ। मैं कल सारी तैयारी करके रखूँगी। आप दोनों को दोपहर 1 बजे तक घर पहुँचना है। तभी देवी फ़ोन छीन लेती है और बोलती है, हाँ सही, हम ज़रूर आएंगे।
मैं बहुत खुश हूँ। तभी पुलकित कहता है कि सही तुम मना करने से मानोगी तो है नहीं, हम पहुँच जाएंगे। इधर विराट वॉशरूम से शावर लेकर निकलता है और सही कुछ लिख रही होती है। तभी विराट पूछता है, सही तुम क्या लिख रही हो? ये सब सब्जियों के नाम है। सही अपने पर्स से पैसे निकालती है और कहती है, कल खाना बनेगा तो राशन भी तो लाना होगा ना। तभी विराट बोलता है, सही ये तुम्हारे पैसे हैं। इस घर की बेटी और दामाद लंच पर आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने पैसे खर्च करो। ये इस घर की जिम्मेदारी है। इस घर में जो भी आएगा सारा खर्चा मैं करूँगा। सही कहती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है विराट सर, शादी मैंने कराई तो खर्च भी मैं ही करूँगी। और वैसे भी आबा की पेंशन के सारे पैसे मैं ले आई हूँ। तभी विराट बोलता है, नहीं सही, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। देखो सही, जब देवी की ताई की शादी हुई थी तब मैं कुछ भी नहीं कर पाया, और अब मैं चाहती हूँ कि जब वो पहली बार इस घर में आ रही तो उनका खर्चा मैं खुद उठाऊँ। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ उनके लिए कुछ गिफ्ट भी ले लेता हूँ। उनको प्यार से गिफ्ट देंगे, वो काफ़ी खुश हो जाएंगी। अब प्लीज़ तुम मेरी बात मान जाओ और अपने पैसे अपने पास संभाल के रखो। वैसे भी तुम्हें तो हॉस्टल जाना है ना, ये पैसे तुम्हारे तब काम आ जाएंगे, और क्या पता इस संडे हो अगले संडे ना रहो। सही बोलती, अच्छा तो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कब इस घर से चली जाऊँ हॉस्टल? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका मन ही नहीं है कि मैं यहाँ पर रहूँ। तभी विराट बोलता है, ये बात तुमने मुझे बोला था, तुम ही मुझे धमकी देती हो कि तुम चली जाओगी। वैसे भी अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अपने पैसे अंदर रखो और मेरे वॉलेट से पैसे ले लो। विराट चुपचाप लेटने के लिए जाता है, लेकिन उसे बहुत तकलीफ़ होने लगती है और उसका सर बहुत तेज़ी से दुख रहा होता है और अपना सिर दबाने लगता है। तभी सही आती है और उसका प्यार से सर दबाने की कोशिश करती है। ये काम भी मुझे कर लेने दो, क्योंकि क्या पता तुम यहाँ रहो या ना रहो, अगले संडे हो या ना हो, तो मुझे प्रैक्टिस कर लेने दो कि मैं अपना काम खुद से कर लूँ। तभी सही कहती है, चुप, अब आपके मुँह से एक भी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, और हाँ आप अपनी आइज़ क्लोज़ करिए, आपका सिर मैं दबाऊंगी, और हाँ आप कोई काम अपने आप से नहीं करेंगे। सही बहुत प्यार से विराट का सर दबाती है। विराट को ये सब देखकर बहुत खुशी रहती है और वो मुस्कुराता रहता है, और वो कब सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। इसी के साथ ये शो एंड हो जाता है।